नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक अपकमिंग आईपीएस के बारे में, जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट लिमिटेड। तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट लिमिटेड, देखिए इस कंपनी के नाम से आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। देखा जाए तो रोड मतलब जितने सारे रोड कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अगर कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट किया है, पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ पे किया। अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग स्टेट में काम किया है। तो ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 7 से 8 ही स्टेट में वो काम किया है। जहाँ पे बेंगलुरु हो गया, साथ ही साथ उज्जैन हो गया, साथ ही साथ बीएपी हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो अलग-अलग जो नेटवर्क है, अलग-अलग जगह पे है। तो उस जगह पे कंपनी काम किया। तो कितने किलोमीटर्स का काम किया, वो भी कितने नेशनल कौन सा नेशनल हाईवे में काम किया, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस यही है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट में कितना ग्रोथ किया है। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन और हाईवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम के कंपनीज के बारे में बात करूँ तो आपको लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा, लंबा सा। क्योंकि बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे कंपिटिटर है इस सेक्टर में। मानता हूँ इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। उस जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है। मगर एक चीज को आप ये भी ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट जिस तरीके से सारे चीजों के ऊपर टैक्स ले रहा है, उस जगह पे जितने सारे कॉर्पोरेट कंपनी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिए, तो उस जगह पे जितने सारे कॉर्पोरेट कंपनी है उसका काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। मैं आपको इस कंपनी के एग्जांपल के हिसाब से बताऊंगा कि फाइनेंशियल डिटेल्स किस तरीके से चेंजेस हुआ है लास्ट 3 इयर्स में। क्योंकि जिस तरीके से मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, जिस तरीके से जीएसटी बढ़ा दिया गया, उसके कारण कंपनी के ऊपर कितना इफेक्ट आया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी ने जिस तरीके से ब्रिज के ऊपर काम किया, हाईवे के ऊपर काम किया, फ्लाईओवर के ऊपर काम किया, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ने काम किया। आप सीधा सीधा इसका पिक्चर देख सकते हैं और कहाँ कहाँ पे किया वो यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो मेरा मतलब सबसे पहले जो कहना है, कंपनी कितने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, टोटल 9 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। मतलब उतना ज्यादा पुराना कंपनी भी नहीं है। और साथ ही साथ टोटल कितने लाख किलोमीटर के ऊपर काम किया, 21 मतलब देखा जाए तो 21,000, सॉरी 2100 किलोमीटर, 2100 लाख, मैं माफी चाहता हूँ, लाख नहीं, 2100 लेन किलोमीटर के ऊपर काम किया। तो उतना ज्यादा किलोमीटर्स के ऊपर काम भी नहीं किया। चलो 7 स्टेट में काम किया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो किलोमीटर्स कितना है, टोटल 683 किलोमीटर्स के ऊपर काम किया। तो यहाँ पे टोटल जो मोड है कितना, हाइब्रिड जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम किया और नेशनल हाईवे के ऊपर ही कंपनी काम कर रहा है। और इसका जो रेटिंग्स है, ऑब्वियसली अच्छा खासा रेटिंग्स है, एक गुड पॉइंट्स भी है। ऑब्वियसली रेटिंग्स होना भी जरूर है, क्योंकि किसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलना, कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलना, इसके लिए रेटिंग भी तो अच्छा होना चाहिए। तो कंपनी अगर काम नहीं कर रहा है अच्छा, तो उसको रेटिंग खराब मिल रहा है, तो उसका दोबारा काम नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। तो सीधा सीधा मैं कंपनी के ऊपर डिटेल्स के ऊपर लेके जाता हूँ। अगर कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए एस्टेब्लिश इन सितंबर 2023, मतलब कंपनी उतना पुराना कंपनी है ही नहीं। तो कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन, आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो स्पॉन्सर्ड बाय द गवर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो इस गवर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का ही एक ट्रस्टेड कंपनी है। और बेसिकली ये जो कंपनीज है, ये कंपनी नेशनल हाईवे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। और बाकी देखिए 19 स्टेट में काम किया, वेरियस टाइप में काम किया, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर सीधा सीधा मैं वो पॉइंट्स के ऊपर लेके जाता हूँ जो पॉइंट्स कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। ध्यान से देखेंगे तो उतना डाटा तो अवेलेबल नहीं है, फिर भी जितना डाटा मैं कलेक्ट कर पाऊँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर जीएसटी के कारण, देखा जाए तो महंगाई के कारण प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट आया, बिजनेस के ऊपर भी किस तरीके से इफेक्ट आया आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखिए सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं, सॉरी एसेट में, ऑब्वियसली एसेट में ग्रोथ हुआ। कंपनी के रेवेन्यूज देखिए, रेवेन्यूज पहले कितना था, 1900 करोड़ का था। उसके बाद 2023 में 2500 करोड़ बना। अभी 2024 में क्या हुआ, सिर्फ 1500 करोड़ बने।
तो सीधा सीधा 50% के आसपास कंपनी का 40% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया। और इसी के चलते है कंपनी जो 2022 में जो प्रॉफिट किया था उसको बीट नहीं कर पाए। तो सोचिए कितना ज्यादा प्रेशराइज है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि बीच में 2023 में अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट लेके आए थे और इस बार वो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम होता देखने को मिला है। तो यहाँ पे सारे चीजों को देखा जाए तो कंपनी में जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा थम चुके हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बाकी कंपनी की भी हालत खराब है। अगर अगर गूगल में जाकर निफ्टी रियलिटी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज किस तरीके से मतलब प्रेशराइज में है। लास्ट 1 मंथ में कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 3% का करेक्शन, 6 मंथ में अराउंड 6.5% का करेक्शन हुआ। फिर से वो रिकवरी किया, नहीं तो और भी ज्यादा करेक्शन देखने को मिलता। अगर मैं इस लोअर लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 16 to 17% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं इसी चीजों को 1 साल में देखूं तो पॉजिटिव है, 5 साल में पॉजिटिव है और मैक्सिमम में पॉजिटिव है। चलो मानता हूँ पॉजिटिव है, इसका ग्रोथ होने वाला है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके इसको ग्रोथ करना पड़ेगा क्योंकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो पता चल गया। अभी इस कंपनी आईपीओ की लेके आ रहा है उसके बारे में जान लीजिए। कंपनी बता रहा है कि प्रोवाइडिंग जो लोन्स टू बी प्रोजेक्ट, जो इसका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर जो लोन है उस लोन को रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए ही, जो कर्जा है उस कर्जे को मिटाने के लिए ही कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है। चलो अच्छी बात है, कंपनी खुद के लोन मिटाना चाहते हैं। और दूसरा जो है ये भी बताया जा रहा है कि प्रोवाइडिंग लोन्स प्रोजेक्ट, मतलब दूसरा एक भी लोन है, कुछ स्पॉन्सर लोन है, उसको भी मिटाने के लिए कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेके आ रहा है। तो चलो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो कितना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आईपीओ ओपन हो रहा है 7 तारीख से, 7 जनवरी से लेकर 9 तारीख तक, 9 जनवरी। इसका फेस वैल्यू मेंशन किया गया नहीं है, तो अराउंड सिर्फ 100 रुपीज का शेयर प्राइस रखा गया है। देखिए आईपीओ कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, करीबन 1500 करोड़ के आसपास है, तो उतना भी छोटा नहीं है। बेसिकली जो 1500 मतलब 1578 करोड़ का जो आईपीओ है उनमें से देखा जाए तो जो फ्रेश इशू है वो कितना है 1077 करोड़। और फ्रेश इशू का मतलब है इस पूरा के पूरा पैसा कंपनी खुद के बिजनेस को वो लगाने वाला है। जो कंपनी लोन पे करने वाला है, रीपेमेंट और प्री पेमेंट करने वाला है, उस पैसे को वो फ्रेश इशू में लगाने वाला है। बाकी देखिए ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी खुद के जो 500 करोड़ आएगा, उस 500 करोड़ जो आईपीओ से आएगा वो प्रोमोटर के जेब में जाएगा, क्योंकि ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है प्रोमोटर के जेब भरना, सीधी सीधी बात कहूँ तो। कोई बात नहीं, कंपनी इतने दिनों से काम कर रहा है तो प्रोमोटर खुद के जेब भरेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे प्रोमोटर है जो इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो कहेंगे मुझे अभी पैसा चाहिए, तो शेयर को बेचिए, आप आईपीओ लेके आइए, उससे पैसा लेके मुझे दे दीजिए। तो इसी तरीके से चीज चलते रहते हैं। तो देखिए आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है 7 तारीख, क्लोजिंग डेट है 9 तारीख, बेसिक अलॉटमेंट है 10 तारीख, और जो रिफंडेबल डेट है 13 तारीख, और क्रेडिट शेयर जो डीमेट है वो 13 तारीख के आसपास देखने को मिला। तो बाकी इस तरीके से कुछ डेटा इन चीजों को देखने को मिला है। अभी एक और भी चीज को समझिए, और भी एक चीज को समझिए, इसका मतलब है कि इस आईपीओ के ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए मैं ओपिनियन हमेशा लेता हूँ कंपनी के बिजनेस के साथ साथ कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर। तो लास्ट देखिए 4 तारीख हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 तारीख हो चुके हैं, फिर भी अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी दिखने में रहा। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम मुझे नहीं लग रहा कि उतना पॉजिटिवली ग्रे मार्केट प्रीमियम आने वाला है, क्योंकि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के ऊपर उतना ज्यादा ट्रस्ट अभी नहीं कर रहा है, मतलब अभी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच नहीं रहा। तो शायद इस कंपनी का, सॉरी, शायद इस कंपनी के ऊपर आईपीओ उतना ज्यादा खास देखने को ना भी मिल सकता है। देखिए मैं गलत भी जा सकता हूँ, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो कंपनी का सारे पॉइंट्स टॉप व्यू से देखा है तो उतना ज्यादा खास पॉजिटिवली ग्रोथ है नहीं, स्ट्रगल मूड में है, कोशिश कर रहा है। तो फिर भी कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी आईपीओ के ऊपर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो उसमें लिस्टिंग गेन पॉजिटिव होना थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज हो सकता है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर मेरे ओपिनियन कहूँ कि लास्ट दिन तक मैं देखूंगा इसका ग्रे मार्केट कितना होगा, उसके बाद मैं डिसीजन लेने वाला हूँ। आपका क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।